Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो मेंस में हमेशा आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डिफरेंट स्टेज इन कमीशन ऑफ ए क्राइम? एक्सप्लेन. एक अपराध को कारित करने के विभिन्न चरण क्या होते हैं, वर्णन कीजिए. ये क्वेश्चंस हर एक बार जुडिशरी में एपीओ में बार बार आते हैं. इसका आंसर होगा द कमीशन ऑफ ए क्राइम जनरली इन्वॉल्व सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेज ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल क्रिमिनल एक्ट. दीज स्टेज आर. पहला तो इंटेंट. इंटेंट मीन्स क्या हो गया, इरादा. दिस इज द इनिशियल मेंटल स्टेज वेयर द preparators forms the intention to commit a crime. The intent may be specific, aiming to achieve a particular result. General, a broader intent to commit an unlawful act. दूसरा पॉइंट आता है प्रिपरेशन. प्रिपरेशंस में क्या होते हैं, इन दिस स्टेज द ऑफेंडर मेक्स arrangement to commit the crime. This could involve gathering materials, planning, logistics, devising method to execute the crime. Preparation alone is usually not punishable unless it involves a specific preparatory act defined as offense. Preparatory act defined as offense. कॉन्स्पिरेंसी. कॉन्स्पिरेंसी मीन्स क्या होता है, षड्यंत्र, किसी के बारे में कॉन्स्पिरेंसी करना. तीसरा पॉइंट आता है अटेम्प्ट. एन अटेम्प्ट अकर्स व्हेन द ऑफेंडर एन अटेम्प्ट अकर्स व्हेन द ऑफेंडर टेक्स द सब्सटेंशियल स्टेप्स टूवर्ड्स कमिटिंग the crime but fails to complete it under section 501 IPC, section 51 IPC and 62 BNSS. पहले आईपीसी में सेक्शन 55(1) होता है, लेकिन अब बीएनएसएस में सेक्शन 62 में इसे जिक्र किया गया है अटेम्प्ट को. अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस कैन बी पनिशेबल इवन इफ द क्राइम इज नॉट अल्टीमेटली completed. For example, trying to break into building but being cut before entering can constitute an attempt. कमीशन का मतलब होता है अपराध पूर्ण हो जाना. जब अपराध पूर्ण हो जाता है तो कमीशन कहते हैं. दिस इज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट वेयर द क्राइम इज कंप्लीटेड. द preparator engage in action that fulfill the legal definitions of the offense. For example, in the case of theft, this would involve taking someone's else property with the intent to permanently deprive them of it. Deprive means क्या था, वंचित कर देना, अपने आप को अपने वंचित कर देना, डिप्राइव कर देना. पांचवा पॉइंट होता है कॉन्सिक्वेंस का. अपराध के लिए 5 पॉइंट्स क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस. दिस स्टेज इन्वॉल्व द रिजल्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट विच मे इंक्लूड हार्म एंड लॉस टू द विक्टिम फॉर सर्टेन क्राइम्स सच एज होमिसाइड. द कॉन्सिक्वेंस इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इज एस्टेब्लिश द डिग्री ऑफ द ऑफेंस एंड द एप्लीकेबल पनिशमेंट. एक्सप्लेन joint liability as provided under section 34 of IPC. अब सेकेंड पॉइंट में क्रिमिनल में ये जो आंसर होगा इतना ही तक लिखेंगे. कॉन्सिक्वेंस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. पहले तो इंटेंट होगा, प्रिपरेशन होगा, अटेम्प्ट होगा और कमीशन होगा. क्राइम के लिए ये 4 स्टेज है, जिसमें 5वां स्टेज कॉन्सिक्वेंस है. इसका परिणाम है, इसको हम क्वेश्चंस में मेंशन कर भी सकते हैं आंसर में, और आंसर में मेंशन नहीं भी कर सकते. सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड
एक्सप्लेन जॉइंट लायबिलिटीज प्रोवाइड अंडर द सेक्शन 34 आईपीसी। आईपीसी में सेक्शन 34 में जॉइंट लायबिलिटीज़ को के अंतर्गत क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको हम देखेंगे। इसका आंसर होगा सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोवाइड फॉर द जॉइंट लायबिलिटीज इन केस वेयर ए क्राइम एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन इज एस्टेब्लिश दैट वे। कॉमन इंटेंशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। टू या मोर पर्सन, कॉमन इंटेंशन के होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का इंटेंशनली कमिट ए क्राइम, इंटेंशनली उसका इरादत होता है एक क्राइम में। टुगेदर ईच पर्सन इज हेल्ड द इक्वली लायबल फॉर इंटेंशनली कमिट ए क्राइम। टुगेदर ईच पर्सन इज हेल्ड इक्वली liable for the act as if they committed the entire crime themselves. entire crime जो होता है वो इंटायर रूप से बहुत विस्तृत रूप में वो फैला रहता है। कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, द अक्यूज मस्ट शेयर ए कॉमन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। अक्यूज होता है उसमें क्राइम जो कमिट करने में उसका इंटेंशन कॉमन होता है। दिस इंटेंशन मस्ट बी प्री अरेंज, पहले से ही है वो प्लानिंग किया है कि इस व्यक्ति को हमको जान से मारना है, प्री अरेंज किया हुआ। डेवलप एज द सेंस पार्टिसिपेशन इन एक्शन, इसमें पार्टिसिपेशन इन एक्शन को देखेंगे। ए पार्टिसिपेशन मस्ट बी इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट इवन इफ नॉट एवरीवन परफॉर्म द सेम पार्ट ऑफ द एक्ट। सेम पार्ट ऑफ द एक्ट। Act in furtherance of the common intention, the act committed should be in line with the shared intention of the group. समान आशय कार्रवाई में भागीदारी, समान आशय को अग्रसर करने में किया गया कार्य, समूह साझा आशय के अनुदान या चाहिए। और यहीं तक इस क्वेश्चन का जवाब हम यहीं तक लिखेंगे। 12 में व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन सेक्शन 34(35) BNSS, सेक्शन 149 IPC, अब वो 190 BNSS में हो गया है। पहले 149 जो IPC था वो 190 BNSS में भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है। इसका आंसर होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 34 BNSS एंड सेक्शन 149 of the Indian Penal Code या 190 BNSS deals with joint liability but differ their scope and applicable। सेक्शन 34 BNSS में और सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में और 190 BNSS में डील किया गया। इसके आपको जॉइंट लायबिलिटीज़ में डिफ़र बताना है और उसका स्कोप और एप्लीकेशंस के बारे में बताना है, उसका नेचुरल लायबिलिटीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लायबिलिटीज में सेक्शन 34 क्लॉज 3(5) BNSS impose the joint liabilities when a criminal act is committed by several persons in the furtherance of a common intention. It does not create a separate offence but is a rule of evidence। सेकेंड पॉइंट में आएगा सेक्शन 149 जो IPC में दिया गया उसका अब नया हो गया BNSS 190 सेक्शन 190 impose liabilities when an offence is committed by a member of an unlawful assembly 5 या more person, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति provide the offence was committed in prosecution of an common object the members knew it was likely to be committed। number of person involved सेक्शन 34 में required at least 2 person acting together with a shared intention। सेक्शन 34 में हमें बताता है कि हमें दो व्यक्ति एक साथ जो भी हम अपराध करते हैं जो भी इंटेंशन उसमें दो व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 149 और BNSS 190 में बताता है रिक्वायर्ड एटलीस्ट 5 person टू फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, माने 5 person एटलीस्ट कम से कम 5 person या फॉर कोई भी डकैती का जो मामला आता है, जैसे चोरी होता है डकैती, इसमें दोनों में डिफरेंस है। डकैती का जो मामला होता है उसमें कम से कम 5 व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यदि 4 व्यक्ति होगा तो उसे डकैती नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 5 person जब इन्वॉल्व होंगे कोई क्राइम में तो वो डकैती का केस माना जाएगा। कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट।
सेक्शन 34 लाइबिलिटी अराइज फॉर ए pre-arranged plan and a shared intention among participants. Section 149 focus on the common object of the unlawful. सेक्शन 149 या BNSS का 190 सेक्शन हमें कॉमन ऑब्जेक्ट को के बारे में डील करता है। असेंबली इवन इफ नॉट ऑल मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट देयर लाइबल ऑफ द ऑफेंस वाज द लाइन विथ द असेंबली ऑब्जेक्ट नॉन लाइकहुड पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन्वॉल्व इन द क्राइम इज नेसेसरी, ये हमें बताता। सेक्शन 149 मेयर membership in an unlawful assembly can result in liability even if some did not actively participate. इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वॉल्व, मैंने इसमें क्राइम जो हो रहा है वो पार्टिसिपेशन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन 149 में सेक्शन में आईपीसी में या BNSS के 190 मेयर मेंबरशिप एंड अनलॉफुल असेंबली कैन रिजल्ट इन लायबिलिटी इवन इफ सम डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती। आज का वीडियो हम यहीं पर वाइप आउट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको सेक्शन 149 के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर वाइप आउट करें।